नमस्कार मित्रों। 13 अगस्त को है नाग पंचमी। नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब जब नागदेव बने भाई। इस कहानी को मित्रों पूरा सुने। पूरा सुनने से ही फल मिलता है। नाग पंचमी की कहानी कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। तो नाग पंचमी की कहानी जिसको सुनने से बहुत अधिक फायदा होता है वह आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की बहू सबसे श्रेष्ठ, सुशील और विदुषी थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए, पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने वाली थी, लेकिन यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, इस निरपराध को मत मारो। यह सुन के बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। जब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ और तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। घर जाकर कामकाज में लग गई और सांप को किया हुआ वादा भूल गई। लेकिन दूसरे दिन उसे जब यह बात याद आई तो वह सर्प के लिए दूध लेकर जल्दी जल्दी उसी स्थान पर गई। सर्प वहीं पर बैठा हुआ था। सर्प से बोली, भैया नमस्कार, मैं तुमसे कह कर गई थी आने के लिए, लेकिन मैं भूल गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, मुझे से जो मांगेगी वह मैं तुझे दूंगा। वह बोली, भैया मेरा कोई भी भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन जाओ। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया। बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। वह बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में अपनी बहन को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ पर भी चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। तब सर्प ने बहुत सा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र और एक बहुत ही अनमोल हीरे का हार उसको तोहफे में दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा ही धनवान है जो तुम्हें इतना धन दिया है। इसके बाद उसके छोटी बहू के हीरे मोतियों के उस अद्भुत हार की प्रशंसा चारों तरफ फैल गई। जब उस देश की रानी ने सुना तो उसने अपने राजा से कहा कि मुझे सेठ की बहू का वह अनमोल हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार शीघ्र ही सेठ के घर से महारानी के लिए लाया जाए। सेठ ने डर के मारे छोटी बहू से हार मांगकर उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और कहा कि मेरा हार रानी ने छीन लिया है। तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार गले में पहने तो वह सर्प बन जाए। जब मुझे लौट कर मिले तो वह दोबारा से हीरे मणियों का मिल जाए। सर्प ने कहा, ऐसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सांप बन गया। यह देखकर रानी
चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ भेजा जाए। सेठ जी डर गए। राजा के कहे अनुसार वह स्वयं और अपनी छोटी बहू को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार मेरे भाई सांप के द्वारा दिया गया है। जब भी इसे मैं पहनती हूँ तो हीरे मोतियों का बन जाता है, अगर कोई दूसरा इसे गले में पहनता है तो सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सांप बने हार को उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे उस हार को पहना वैसे ही वह हीरे मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को हार के साथ बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में इतना सारा धन लेकर और वह घर पहुंची। घर में बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि उसके पति को सिखा दिया और कहा, छोटी बहू के पास इतना सारा धन कहाँ से आता है, यह पूछे। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन दे जाता है। तभी छोटी बहू ने अपने आप को मुसीबत में पड़ा देखकर अपने सर्प भाई को याद किया। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म की बहन का आचरण पर संदेह करना छोड़ दीजिए। जो भी मेरी धर्म की बहन के आचरण का संदेह करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हो गया। उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना नाग देवता पूर्ण करते हैं। अगर मित्रों आपको भी नाग पंचमी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड कमेंट भी जरूर